गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करेंगे। प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, टेक्सचुअल एंड टेबुलर प्रेजेंटेशन। कि डाटा को हम किस किस फॉर्म में प्रेजेंट कर सकते हैं, लाइक टेक्सचुअल में और टेबुलर में। तो ये प्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, क्यों करते हैं, क्या मीनिंग है इसका, ये सब कुछ हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। ओके, let us start. What is tabular presentation? Tabular presentation, firstly tables. A statistical table is a systematic organization of data. तो टेबल क्या है? टेबल एक सिस्टमेटिक अरेंजमेंट है जिसमें हम डाटा को सिस्टमेटिकली रो एंड कॉलम्स में अरेंज करते हैं। ओके, कोई भी डाटा है, कितने मेंबर्स हैं, कितने पढ़े लिखे हैं, कितने नहीं पढ़े लिखे हैं, तो ये सब डाटा को हम कॉलम और रो बना के प्रेजेंट करते हैं, तब बोलते हैं उसको टेबुलर प्रेजेंटेशन, और दैट इज़ टेबल। वर्टिकल डायरेक्शन ऑफ टेबल आर नोन एज कॉलम। जो वर्टिकल डायरेक्शंस होती हैं उनको हम बोलते हैं कॉलम्स, और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन को हम बोलते हैं रोज। नाउ व्हाट इज़ टेबुलेशन? टेबुलेशन एक प्रोसेस है। टेबल तो एक अरेंजमेंट था, टेबुलेशन उसको बनाने की एक प्रोसेस है कि डाटा को कैसे प्रेजेंट करना है, तो वो एक टेबुलेशन प्रोसेस है। टेबुलेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ प्रेजेंटिंग डाटा इन द फॉर्म ऑफ टेबल। टेबल में शो करने को हम बोलते हैं टेबुलेशन। ओके, नेक्स्ट इज़ पार्ट्स ऑफ टेबल, कि कौन कौन से टेबल के पार्ट्स हिस्से होते हैं, क्या क्या हम उसमें मेंशन करते हैं। फर्स्ट वन इज़ टेबल नंबर। First of all, a table must be numbered like 1, 2, 3. Second is title. टाइटल होता है ना टेबल का, जो भी टेबल हम बनाते हैं रो एंड कॉलम में, तो उसका एक टाइटल होता है, हेडिंग होती है। तो अ टेबल मस्ट हैव अ टाइटल, तो हर एक टेबल का एक टाइटल होना ज़रूरी है। टाइटल मस्ट बी रिटन इन बोल्ड लेटर। हाईलाइट करो उसको, बोल्ड करो, ताकि जो भी देखे उसको डायरेक्टली समझ आ सके कि ये टेबल हमारा किसके रिगार्डिंग है। इट शुड बी अट्रैक्ट द अटेंशन ऑफ रीडर्स। जो भी रीड करेंगे उनका अट्रैक्शन सीधा डायरेक्ट अटेंशन किस पे पड़े? टाइटल पे। द टाइटल मस्ट बी सिंपल, क्लियर एंड शॉर्ट। अब टाइटल ही ज़्यादा बड़ा हो जाएगा तो उसको पढ़ेगा कौन? तो जो भी टाइटल हमारा होगा वो सिंपल, शॉर्ट एंड क्लियर होना चाहिए। थर्ड इज़ हेड नोट। हेड नोट इट टाइटल के नीचे लिखा जाता है इसको, जो टाइटल हेडिंग है बोल्ड लेटर्स में, उसके नीचे छोटा सा हेड नोट लिखा जाता है, ताकि अगर किसी को कोई ब्रीफ ना समझ आए टाइटल से तो वो हेड नोट से समझ आ सके। या फिर हम उसकी डायमेंशन शो कर सकते हैं कि जो हमारा डाटा है वो नंबर्स में है, किलोग्राम में है, मीटर्स में है, टन्स में है, लैक्स में है, तो वो सारा हम हेड नोट में शो करते हैं। स्टब। स्टब क्या होता है? रोज़ की हेडिंग को स्टब बोलते हैं। रोज़ जैसे ये वाली, तो इनकी हेडिंग को हम क्या बोलेंगे? स्टब। जैसे पॉइंट नंबर 1 की हेडिंग क्या है? टेबल। नंबर 2 की हेडिंग टाइटल, 3 की हेडिंग हेड नोट। तो ये रोज़ की हेडिंग को हम क्या बोलते हैं? स्टब। और कॉलम्स की हेडिंग को बोलते हैं कैप्शन। ओके, सिक्स्थ बॉडी। बॉडी मीन्स उसका मेन पार्ट जो सेंटर वाला है, टेबल के सेंटर पार्ट को बोलते हैं बॉडी। बॉडी ऑफ अ टेबल मीन्स सम टोटल ऑफ ऑल द आइटम्स ऑफ द टेबल। सारे टेबल की सभी आइटम्स को मिला के क्या बनता है? टेबल, और उसकी बॉडी बोलते हैं। यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट। द यूनिट्स यूज्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ फिगर्स इन द टेबल मस्ट बी स्पेसिफाइड अलोंग विद द टाइटल। टाइटल के साथ उसकी मेजरमेंट यूनिट भी मेंशन करते हैं। एट्थ इज फुट नोट। फुट नोट लास्ट पे लिखा जाता है। आर गिवन क्लैरिफाई द रीडर। तो अगर रीडर को कोई क्लैरिफिकेशन में कमी आ रही है तो वो उसका फुट नोट भी रीड कर सकता है और उसको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। लास्ट इज सोर्स। सोर्स मीन्स हमने कैसे डाटा को कलेक्ट किए, कहाँ से कलेक्ट किया है, पब्लिश्ड सोर्स से किया है या अनपब्लिश्ड से किया है, तो ये होता है सोर्स ऑफ डाटा। ओके, सो दीज आर द पार्ट्स ऑफ अ टेबल। नेक्स्ट इज, ये आपको डायग्राम दिया हुआ है जैसे कि टेबल का। तो ये देखो, ये सबसे पहले आ गया टेबल का नंबर, सेकंड पे आ गया टाइटल, फिर यहाँ पे टाइटल के बाद यूनिट ऑफ मेजरमेंट मेंशन करते हैं, किस यूनिट में हमने इसको दिखाना है, नंबर्स में, किलोग्राम में, वो। फिर स्टब। स्टब मीन्स इस तरफ की हेडिंग को कॉलम, कॉलम की हेडिंग को कैप्शन, लास्ट में लिखा जाता है फुट नोट। ये सारा बीच वाला क्या है? बॉडी। और एक छोटे छोटे यूनिट्स को क्या बोलते हैं? सेल। ओके, सो दिस इज द फिगर ऑफ अ
table. Now the next is गाइडलाइंस फॉर कंस्ट्रक्शन और फीचर्स ऑफ गुड टेबल कि एक अच्छा टेबल कैसा होना चाहिए, उसकी क्या क्या फीचर्स होने चाहिए. फर्स्ट वन इज टाइटल एज कंपेटिबल विद ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टडी. तो जिस तरह का डाटा है टाइटल बिल्कुल उसी के साथ मैच होना चाहिए ताकि जो भी रीड करें उससे इजीली कंक्लूजन निकाल सके. कंपैरिजन, इट शुड बी kept in mind that items which are be compared with each other. इस तरह के आइटम्स हो कि उनको कंपैरिजन करना भी ईजी हो सके. स्पेशल एम्फेसिस, हमें लेफ्ट राइट में स्पेशल एम्फेसिस देना चाहिए कि हेड ऑफ रो क्या है, हेड ऑफ कॉलम क्या है. आइडल साइज होना चाहिए टेबल का, ना ही ज़्यादा बड़ा ना ही ज़्यादा छोटा. टेबल मस्ट बी एन आइडल साइज. स्टब क्या होता है, रो की हेडिंग, वो भी ज़्यादा. इफ़ रोज आर वेरी लॉन्ग, स्टब मे बी गिवन एट राइट हैंड ऑफ द टेबल आल्सो. अगर बहुत ज़्यादा बड़ी रो है तो इस तरफ लेफ़्ट साइड भी आप हेडिंग दो और राइट साइड भी हेडिंग दो. सो स्टूडेंट्स, दीज आर द गाइडलाइंस. तो आपने ये आज तीनों टॉपिक अच्छे से लर्न करने हैं. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ टेबल, व्हाट इज़ tabulation, what are the parts, and what are the guidelines. Okay, thank you.